हाय राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। और दिवाली की सफाई भी पूरा चल रही होगी। कल धनतेरस है गाइस। आप लोग की सफाई हुई या ना हुई, मेरा तो भी चल ही रहा है। और ये सफाई का दूसरा दिन है। तो आईब्रो वगैरह बना के आ गए थे और ये सुबह में बस आज रूम को खाली करना है, तो खाली करते हैं। और कुछ कपड़ा वगैरह ऊपर भी डालना है सूखने के लिए, तो जो पहनते हैं रेगुलर यूज का है वो सब डाल देंगे। और जो पानी से भीग गया था वो भी नहीं सूखने दिए थे, आज कल में बस रह गया कि डालेंगे। वैसे ही 4th फ्लोर चढ़ना पड़ता है तो आज का थोड़ा सा हो ही जाता है लेजीनेस की डालेंगे तो नहीं डाले थे, तो वही सोचे हैं कि सब डाल देंगे एक साथ ही। और आज है 13 अक्टूबर, जब मैं सफाई कर रही हूँ इस दिन, तो आज ही रूम में लग गए। 11 को दीदी गए ही, तो 11 से स्टार्ट किए तो 12 को कुछ नहीं हो पाया और वही सूखा है और उसको पतिदेव जी लगाए बस। तो 13 से ये फिर स्टार्ट किए, बोले कि नहीं अब होगा नहीं, क्योंकि जैसे जैसे नज़दीक आते जाता है टेंशन बढ़ते जाता है। और ये रूम में हमको सफाई करने में 2 दिन तो लगेगा ही, और 2 दिन का ब्लॉग भी हो जाएगा, तो देखते हैं कितना दिन लगता है। वैसे सोचे थे कि 1 दिन में कर लेंगे, पर जैसा सोचे वैसा हो पाएगा ये तो पॉसिबल है ही नहीं। और देख सकते हैं बाबू अभी सो ही रही है, बस इधर उधर कलट पलट रही थी, क्योंकि हम काम कर रहे हैं तो काम करते हुए देखना इसको अच्छा लगता है, तो इसीलिए। तो सबसे पहले खिड़की का ही साफ़ किए, क्योंकि बेड पर चढ़ के इसको खाली करना आसान हो जाता है, तो इसीलिए। और ये सब भी जो रखे थे अलमीरा पे, ये भी ना 1-2 हट गया है, तो इसको भी 1-2 हटा देंगे। और इस बार थोड़ा सा अलग करने का सोचे, तो सफाई करने के बाद पता चलेगा कैसे क्या अरेंज करते हैं। पहले तो इसको खाली ही कर लेते हैं। जो भी मेरा नया पुराना कपड़ा है सब यहीं पे है, और मेरे पास अलमीरा है नहीं, जैसे कि आप लोग को पता होगा, तो इसीलिए सारा कपड़ा अंज-गंज हो जाता है। इतना ही में सारा एडजस्ट करना होता है। सरिया तो देते हैं, सब फोल्ड वगैरह करके अच्छे से रखते हैं, पर कपड़ा निकालने में इधर उधर हो जाता है और सारा कुछ मैसी मैसी हो जाता है। तो देखिए अब करेंगे सही तो कितना दिन तक रहेगा। पहले तो सब अच्छे से कर लेते हैं, और जो भी आलतू फालतू है उसको बेड में सोचे हैं डाल। तो दिवाली का सफाई का आज दूसरा दिन है गाइज, और ब्लॉग भी ना एकदम सर पे ऐसे घूम रहा है कि अब डालना है, क्योंकि अगर दिवाली के पहले डला गया सब ब्लॉग तो अच्छा है, दिवाली के बाद तो ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि सफाई दिवाली का पहले किए हैं, तो दिवाली का पहले ही ठीक रहेगा। तो आज 2 ब्लॉग जाएगा सोचे हैं, तो देखते हैं। और यहाँ पे पतिदेव जी ना बाबू गिरने वाली थी, तो इसीलिए इसको आके रोक लिए। और यहाँ पे अब मेरा खिड़की पे सारा सामान हट ही गया है। अब सारा सामान ले जाकर छत पर डालना है, क्योंकि सबको सूखने डालना है, क्योंकि पानी से भीगा था तो डाले नहीं थे। और पतिदेव जी हम दोनों मिलके ले आए हैं, तो बेड वाला भी डालने के लिए सोचे थे, पर बोले कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि इनको ड्यूटी जाना था भैया के साथ, तो इसीलिए नहीं हो पाता। पर जो जो लगा कि देना है वो ज़रूरी आकर दे दिए हैं। और आज थोड़ा सा ना छत खाली था, देख सकते हैं यहाँ पे एक ना बेड डाला हुआ है, भाभी ऊपर वाली भाभी का है, तो इसीलिए। अभी तो पूरा फुल छत रहता था, आज थोड़ा कम था, तो इसीलिए डाल दिए हैं। उनका 2-3 दिन से सुखा रहे थे, फिर भी बहुत ज़्यादा कपड़ा था, पर वो इसीलिए नहीं देने आए। हम लोग को 4th फ्लोर चढ़ना उतरना थोड़ा दिक्कत हो जाता है, और इनको 1st फ्लोर ही चढ़ना होता है, क्योंकि सबसे ऊपर रहते हैं भाभी, तो ये दिक्कत तो हम लोग को होता ही है। पर इतना अब सूखने दे दिए हैं। अब चलते हैं नीचे। बाबू को ना दीदी संभाल रही थी, और उसके पहले तो बेड पर ही बदमाशी कर रही थी, तो चलते हैं अब नीचे। और अभी जब मैं ब्लॉग एडिट कर रही हूँ तो बाबू ना अभी खेल रही है बुआ की चूड़ी से, चूड़ी नहीं है वो क्या मेटल का रहता है ना, उससे खेल रही है। तभी मैं ब्लॉग वॉइस ओवर एडिट वगैरह कर रही हूँ, क्योंकि शाम का खाना बनाने का टाइम हो जाएगा। और आज ही लास्ट सफाई सोच रहे हैं कि करना है। वैसे आज शायद हो पाए या नहीं, पॉसिबल तो है नहीं, क्योंकि इसको बस थोड़ा सा भी छोड़ते हैं ना तो रोने लगती है और भी ज़्यादा चिड़चिड़ी हो जाती है। तो सोचे कि चलो इसको उलझा के थोड़ा सा ब्लाउज का ही काम कर लेते हैं, मेरा भी काम बन जाएगा। और अभी गए हैं पतिदेव जी ब्लाउज लाने के लिए। पिछले ब्लॉग में आप लोग को बताए थे कि पतिदेव जी जा रहे हैं दीदी का ब्लाउज सिलने देने के लिए, तो वो लाने गए हैं। तो अभी है नहीं घर में कोई, भैया भी काम से बाहर चले गए, तो सोचे कर लेते। और दीदी भी आज आने वाले हैं, तो कल जाना है दीदी को। और हम लोग भी क्या बनता है प्लान घर जाने का, नहीं वो तो ब्लॉग में बताएंगे ही। और यहाँ पे बेड अकेले खड़ा किए गाइज,
बैक पेन तो बहुत ज़्यादा अभी नहीं कर रहा था, रात में पता लगेगा। सब अकेले कर रहे थे। पतिदेव जी को बोले पर वो बोले आते हैं 5 से 10 मिनट में, तो और मुझे ज़्यादा लेट होता, क्योंकि देख सकते हैं ये ना बार बार आ ही रही थी। इसका हाथ छिपाने का डर बहुत ज़्यादा था, पर सुनती कहाँ है ये। इसको बाहर रखते हैं अंदर आ जाती है, पर क्या करें, करना तो पड़ेगा ही। दिवाली का सफाई है भाई, जैसे भी करो करना है। और अच्छा लगता है सफाई करने के पहले, लगता है कि कैसे करेंगे, पर जब सफाई होने लगती है मन बना के सफाई करना ही पड़ता है। और छोटे बच्चे जिनके घर में होते हैं ना, उनके तो तबाही मच जाती है। मेरा तो हालत ख़राब हो गया था। अच्छा था दीदी इस दिन थे घर में और वो बाबू को संभाल रहे थे, क्योंकि हमको ना जब काम कर रहे थे तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। क्योंकि जब काम करने का मूड होता है ना और बीच में डिस्टर्ब करे कोई, तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है अपने आप। तो दीदी संभाले इसको, और बड़ी दीदी गए थे तो नाश्ता खाना वगैरह सब बना ही हुआ था, तो कोई टेंशन था नहीं। और बेड के पीछे इतना सारा सामान, सब इसी का करामात है लाडो का, जो इतना सारा सामान फेंकी है। और यहाँ पे आप लोग को दिखा रहे थे, मेरा ना वो ढोलना भूल गया था। इसको खेलने के लिए दिए थे, मतलब हम हाथ में लिए हुए थे तो ये ले ली, और उसी को खोज रहे हैं तो मिला नहीं है। मन तो उदास हो गया कि चलो मिल जाएगा, बेड घसकाएंगे, सफाई वगैरह करेंगे, तो नहीं मिला। पर कोई बात नहीं, सफाई कर लेते हैं, सफाई ज़्यादा ज़रूरी है। और ढोलना ज़रूरी था पर मिला नहीं, तो क्या कर सकते हैं। तो इसको झाड़ू दे के पहले निकालेंगे। और इसमें ना मेरा एक ईयरिंग भी था और एक बिछिया भी जो पहने हुए थे, तो 2 बिछिया में एक पैर का बिछिया ये गिरा दी थी नीचे, तो वही खोज रहे थे तो मिला। फिर तब लगा कि नहीं अब पहन पाएंगे बिछुआ, क्योंकि दुल्हन बिछिया था तो आधा मतलब घिस गया है, तो आधा सही था, तो पहन लेंगे तो काम आ जाएगा। फिर उसको बेच के फिर बनाएंगे कुछ, मतलब लेंगे बिछिया ही फिर से। और पीछे देख सकते इतना जाला वगैरह हो जाता है। हम लोग नीचे रहते हैं ना तो शायद ज़्यादा लगता है, ऊपर उतना नहीं लगता होगा मेरे ख्याल से, नीचे ना ज़्यादा लगता है और बहुत परेशान रहते हैं। अभी मतलब सफाई कर रहे हैं ना, बस सुबह या शाम में ही देखेंगे तो फिर से पूरा जाला भरा हुआ ऐसा हो जाता है। पर क्या करें, करना है। तो पति देव जी किए, उसके बाद फिर ये रोने लगी तो इनको दे दिए हम। फिर सोचे कि नहीं हम ही करेंगे। और इस समय ना बहुत ज़्यादा चोट लग गई थी पैर में, तो जब काम करने लगते हैं ना तो उस पर ध्यान नहीं जाता है, चोट वगैरह या कुछ लगे तो उस पर ध्यान नहीं जाता है। अभी ब्लॉग भी एडिट कर रहे हैं, सफाई भी करना है। आधा सफाई हुआ गई, जैसा कि आपको पिछले ब्लॉग में भी बताए थे। क्या हो बेटा, और आधा बाकी है। क्या होगी बेटा, करने दो ना बेटा, हो जाएगा। हटो 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 हटो। तो अब भी बज रहे हैं 5:31 गए, और आज है 17 अक्टूबर और कल 18 को धनतेरस है। तो आप लोग क्या क्या ख़रीदने वाले हैं। मेरा तो काम से छुट्टी ही नहीं हुआ है तो मार्केट नहीं गए, वरना आज मार्केट जाने वाले थे तो पूजा वगैरह के सामान भी सब ले आते, पर गए नहीं तो कुछ नहीं हुआ। पतिदेव जी चले गए हैं, पर वो दीदी का काम करके जल्दी आ जाएंगे, क्योंकि वो और हम दोनों मिलकर करेंगे। या तो फिर एक आदमी करेंगे तो वो बच्चा संभालेंगे, या तो हम, तो दोनों का ऐसे ही अभी चलते रहता है। आप लोग से बात करते करते मेरा बेड भी साफ़ हो ही रहा है, क्योंकि अभी फर्स्ट वाला में झाड़ू दे रहे हैं। और जिस समय झाड़ू लगा रहे थे ना, उस समय लग रहा था कि बेड में झाड़ू लगाना चाहिए या नहीं, पर जाला साफ़ करने के लिए तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि जाले साफ़ करने वाले मेरे पास नहीं थे। तो इसीलिए इससे अच्छा से झाड़ू भी हो जाएगा और जाला भी थोड़ा बहुत जो रहेगा वो सब भी हट जाएगा। और धूरी वगैरह भी पता नहीं कहाँ से आ जाता है। और ये जो नीचे बिछा हुआ है ना, उसको उठा के हम झाड़ू देने के लिए सोचे तो नहीं हो पाया, क्योंकि उठाए कोशिश किए पर मेरी हर कोशिश नाकाम रही। और पतिदेव जी भी गुस्सा करने लगे कि नहीं हो पाएगा, फिर छोड़ दिए कि चलो जाने दो, फिर कभी अगर होगा, कैसा दिमाग लगाएंगे ऐसा, तो फिर उठाया जाएगा। और यहाँ पे फिर कोलीन लेके साफ़ करने लगे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा था। जब से बेड आया है ना, जब से नहीं किए थे। पिछले साल दिवाली का सफाई किए थे तो कपड़ा वगैरह सब सुखा के और ऐसे ही रख दिए थे, झाड़ू वगैरह ऐसा कुछ नहीं लगाए थे, ना साफ़ किए थे ना पोंछे थे, तो इसीलिए और भी ज़्यादा गंदा हो गया था। तो इस बार सोचे कि इस बार ही पतिदेव बोले कि नहीं ऐसे ही कर लीजिए, जल्दी हो जाएगा। फिर हम बोले नहीं हम करेंगे तो पूरा करेंगे और अच्छे तरीके से। पतिदेव चाहते हैं ना कि मैं ज़्यादा काम ना करूं, तो बैक पेन ना हो, क्योंकि बैक पेन करेगा तो उनको ही बोलते हैं कि बैक पेन कर रहा है, तो इसीलिए सोचते हैं कि शॉर्टकट में निकल जाए।
ब्लॉग एडिट करते करते ना भैया आ गए हैं, तो भैया भी बाबू को संभालेंगे और हम ये रूम में आ गए हैं, अपना रूम में। भैया के रूम में बैठे हुए थे। ये रूम में ना बगल में घर में काम होते रहता है, तो शुर शुर पता नहीं या पत्थर का काम हो रहा है, तो इसीलिए आवाज़ आते रहता है, तो इसलिए हमको वॉइस ओवर करने में दिक्कत होता है। तो बेड का 3 खाना साफ़ हो गया और चौथा में लग गए हैं। और उधर तोता बोल रहा है, इधर मशीन बोलता है। मेरा आवाज़ ना आप लोग को कम ही जाएगा क्योंकि भैया हैं तो ज़ोर से थोड़ा बोल नहीं सकते हैं। अभी जब मैं ब्लॉग एडिट कर रही हूँ ना, तो सोच रही हूँ अभी बेड का तो मेरा ब्लॉग चला जाएगा और इधर सफाई का बाकी है। मेरे को धनतेरस का शॉपिंग करना, वैसे शॉपिंग ज़्यादा कुछ करना नहीं है, भगवान जी के लिए चुनरी वगैरह लेना है और बाबू के लिए का कपड़ा देखेंगे। वैसे क्या लेंगे तो आप लोग के साथ शेयर करेंगे ही। और झाड़ू तो आप लोग जानते ही हैं कि धनतेरस को झाड़ू खरीदाता है, तो कल ही हो सकता है जा पाएँ मार्केट। आज तो नहीं जा पाएंगे क्योंकि 5:40 अभी हुआ है और पतिदेव आए नहीं है मार्केट से, तो खाना बनाना पड़ेगा क्योंकि 2 लोग और आ रहे हैं घर से, तो इसीलिए नहीं हो पाएगा। और मेरा ब्लॉग जल्दी जल्दी अपलोड हो जाए क्योंकि इधर ना नेटवर्क का भी थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। जब भी ऐसा कुछ करने बैठते हैं ना, तो या वाईफाई चलना बंद हो जाता है या कुछ हो जाता है, पर कोई बात नहीं। यहाँ पे बेड मेरा देख सकते घिसक गया है, दोनों मिलके घिसका लिए हैं, दोनों पतले पतले। तो गाइस आप लोग कमेंट करके बताइएगा आपका दिवाली की सफाई हुआ या नहीं हुआ। मेरा तो अभी नहीं हुआ है, लगता है धनतेरस छोटी दिवाली तक होते रहेगा। और पीछे सफाई करने लगे, तबीयत खराब होने की वजह से भी पीछे हो गए और परिवार भी आए हुए थे और बच्चे हैं और लेजीनेस थोड़ा बहुत आ ही जाता है क्योंकि शरीर काम करने के बाद थक जाता है, तो इसीलिए। और यहाँ पे पतिदेव जी से थोड़ा सा ये डिस्कस चल रहा है क्योंकि हम लोग का जब भी डिस्कस चलता है झगड़ा होना ही है। तो यहाँ पे हो रहा है कि दीवार में ज़्यादा नहीं सटाना है, तो इस बार थोड़ा सा फ़र्क रखे हैं उधर दीवार से और इधर दीवार से भी। तो बेड पोछने के बाद कितना चकाचक लग रहा है देख सकते हैं। वैसे जाला वगैरह झरा जाता है ना तो अच्छा हो जाता है। बेड का तो काम हो गया गाइज क्योंकि जो भी करना था साफ वगैरह करना था हो गया है। अब बेड के बाहर का काम बचा है। यहाँ पे देख सकते हैं कप वगैरह रखा हुआ है, तो सोचे कि जब लग जाएगा ना बेड का, जब पूरा कपड़ा सरिया लेंगे तब इसको पोछेंगे क्योंकि ये बाहर का एरिया तो कभी भी पोछा जाएगा। और जब बोलते बोलते ध्यान आया कि पीछे वाला अलमीरा पे सामान ही अभी रखा हुआ है तो उसको हटाना है और उसके बाद फिर सबको झाड़ू देना है। पोछा तो नहीं लगा पाए, वैसे ये रूम ना धोने का मन था पर बेड नहीं हट पाएगा इसीलिए नहीं धोवा पाया। और ये है ट्रॉली मेरा जो भी बाहर रखा हुआ था, 3 ट्रॉली बाहर था। आप लोग अगर ब्लॉग ना मेरा रेगुलर देखते होंगे तो पता होगा 3 ट्रॉली बाहर मेरा रखा हुआ था। तो ये ट्रॉली हम अंदर रख दिए थे, तो इसको पोछे नहीं थे तो इसको पोछ दिए हैं। तो अब धीरे धीरे सब फोल्ड करने का कोशिश करेंगे, सरिया के रखने का। और पीछे का अलमीरा है उस पर सामान खाली करते हैं। और ये जो दिल है पतिदेव जी ला के दिए थे फरवरी में ही, तो इसको रखे हुए थे। अब भी निकालने का टाइम इतना दिन से नहीं हुआ था, अब लगता है आ गया है तो इसको निकाल दिए हैं क्योंकि बाबू छोटी थी ना, बाबू के लिए रखे हुए थे, थोड़ी बड़ी होगी तो खेलेगी। और ये इसका मंगाए थे वो टांगने वाला पीछे, तो उतना टांगे नहीं पर ऐसे ही रखा रह गया, तो रख ही देंगे क्योंकि शायद दिया था 500 या 400 में दिया था। और इसका जो भी कपड़ा था कूट में जो है वो पैकेट में रखा हुआ, वो पैकेट में ही छोड़ देंगे। और ये सब ना तबीयत ख़राब होने की वजह से इतना लेट सब हो रहा है और अब बस हो ही गया है। तो अलमीरा का सब निकाल के और वहाँ पे पेपर बिछाएंगे या कपड़ा बिछाने का सोचे हैं। पिछली बार तो ब्लाउज का पीस बिछा दिए थे जैसा कि देखे थे। तो यहाँ पे कर लेते हैं, जो इसका ऊपर का है उसको साफ़ कर लिए कोलीन से। और 3 ना बाहर रखा हुआ था तो उसको नहीं कर पाए, जो सामने दिखा उसको कर लिए। तो ये सब उतना भारी होता नहीं क्योंकि सब पलैया का होता है, तो हल्का ही होता है, उतना भारी नहीं होता, तो कर लिए, अकेले हटा लिए। और यहाँ पे जब पतिदेव जी ड्यूटी जा रहे थे मतलब भैया के साथ, तो जाने के पहले कपड़ा ले आए जो छत पर सूखने दिए थे। तो ये ऐसा भी रूम का हाल है गाइस। और बाकी मिलते हैं बाद में, बाय बाय, लव यू। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।